हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स में लेके आया हूँ। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ अपडेट जो आपको खुश कर देगा और कई सारी ऐसी अपडेट दोस्तों जो कि डिसअपॉइंट कर देगा आपको। बहुत कुछ हो रहा है फुटबॉल वर्ल्ड में जो कि भाई जिसको आपको जानना जरूरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड पर्टिकुलरली दोस्तों बेस्टोनी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी मेजर अपडेट आ रही है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन दिस वीडियो। बारसा ने अपनी किट लॉन्च कर ली है, उसके ऊपर भाई डिवाइडेड ओपिनियन है फैंस के यहाँ पे, और एक एक ट्विस्ट भी है दोस्तों इसके ऊपर, तो वो भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। गिलबर्तो मोरा आग मूत रहा है इस समय पे वर्ल्ड कप में, उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे डेफिनेटली। आंसू फाती इज गॉन फाइनली, एंड भाई कितनी जगह बची है एफएफपी में बनी है उसकी वजह से, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। 1:1 से रिलेटेड भाई अपडेट है छोटा मोटा, वो भी अपन लोग कवर करेंगे। रफीनिया से रिलेटेड इंजरी अपडेट आ रही दोस्तों, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। एंड एथलेटिको मैड्रिड की हिपोक्रेसी की सीमा भी पार करती हुई नजर आ रही है एथलेटिको मैड्रिड, उसको भी डिटेल में देखेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद नाइकी की जो नई जर्सी लॉन्च करी है बारसा की, उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। देखो दोस्तों, आपके सामने ये इमेज है जो कि ऑफिशियली बारसा के हैंडल्स ने शेयर करा है। एंड अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो कई सारे लोग खुश हैं, कई सारे लोग यहाँ पे ना खुश हैं इस इमेज से, इस जर्सी से जो कलर के साथ यहाँ पे बारसा गई है। क्योंकि अगर आप देखते हैं दोस्तों तो बारसा जनरली डार्क ब्लू प्रेफर करती है, रेड प्रेफर करती है, बट इसमें आपको दिख रहा है एक बड़ा ही एक्सेंट टाइप का, जहाँ पे भाई डार्क ब्लू से लाइट ब्लू एंड देन वेरी लाइट ब्लू की तरफ जा रहा है शेड। एंड भाई इसमें मल्टीपल शेड्स आपको देखने को मिलते हैं, पतले पतले स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं। पर्सनली आई लव दिस जर्सी भाई, मुझे वाइब्रेंट कलर बहुत पसंद है। कल की लाइव में जो जुड़े थे भाई उन लोगों ने देख ही लिया भाई मैं कैसा तोतिया कलर पहन के आया था। बट यस दोस्तों, भाई मज़ा आता है दोस्तों मेरे को ऐसी जर्सीज देख के, एंड भाई आई एम लविंग इट भाई। 22-23 सीजन की वाइब दे रहा है ये जो स्ट्राइप्स है दोस्तों। हमारे जो स्टेडियम है कैंप नो, उसके बाहर जो वो टाइल्स लग रही हैं, सिरेमिक टाइल्स, ये उसकी फील दे रही हैं और एक्चुअली उसी से इंस्पायर्ड है। बट दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे तो बाकी तीन भी जो जर्सीज हैं, आपकी अवे जर्सी, थर्ड किट एंड फोर्थ किट, यहाँ पे उनका भी पिक्चर सामने आने लग चुके हैं। ये डेफिनेटली भाई लीक्स हैं, उनके बेसिस पे बनाएगी, यहाँ पे ग्राफिक्स हैं, तो आप एक यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं भाई। तीनों के तीनों भाई कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया लग रहे हैं। बट अगर मेरी फेवरेट को अगर आप देखें तो मैं होम को तो अलग ही रख रहा हूँ, बहुत जबरदस्त लेवल पे। बट आई विल से कि भाई फोर्थ किट इज वेरी गुड, थर्ड किट इज भाई मेरे अकॉर्डिंगली थर्ड पोजीशन पे आनी चाहिए, और ये सेकंड किट है, अवे किट है भाई, ये एटलीस्ट इन पिक्चर्स में देख के तो मजा नहीं आ रहा है। वी विल सी कि मतलब प्लेयर्स पे कैसे लगती है। ये एक्चुअली ट्रेनिंग किट ज्यादा लग रही है मुझे इन कंपैरिजन टू भाई आपकी यहाँ पे अवे किट बोलने पे। मतलब भाई जो आपने 24-25 सीजन में किया है भाई, जो धूम मचाई है उसमें भाई, आपने ब्लैक किट बना के इतनी प्यारी, उसके बाद ये हगमूत नहीं सकते ना आप ये सब चीज़ें। तो यस ठीक है, मेरे को प्रीटी एवरेज लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये है दोस्तों किट्स, कैसे लगी आपको प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। लेट्स टॉक अबाउट गिलबर्तो मोरा दोस्तों। ये लड़का आज मैच देखा मैंने भाई इसका 50th समथिंग मिनट तक खेला, एंड ही इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू पेड्री दोस्तों। बट मेरे ओपिनियन थोड़े से इसमें डिफरेंट हैं। जो लोग कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही पेड्री की तरह है, साइज पेड्री है, फिजिकलिटी पेड्री की तरह कमजोर सा दिख रहा है, टेक्निकल एबिलिटी सिमिलर टू पेड्री है, बट मुझे दोस्तों ये पेड्री एंड ऑल्मो का मिक्सचर लग रहा है दोस्तों। मुझे पर्सनली थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट वाला प्लेयर ज़्यादा लग रहा है पेड्री के कंपैरिजन में दोस्तों। पेड्री इज मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब पीछे पिवट वाला रोल, थोड़ा होल्डिंग मिडफील्डर, ये खेलने वाला प्लेयर है। एंड जब जब हमने उसको ऑफेंसिवली आगे देखा है तो उतना मज़ा नहीं आया है कंपैरेटिवली जितना वो पीछे से गेम को बनाता है। ऑन दी अदर एंड भाई मुझे यहाँ पे मेक्सिको के अंदर, एटलीस्ट भाई मेक्सिको में तो भाई जब ये खेल रहा है यहाँ पे गिलबर्तो मोरा, यहाँ पे भाई बड़ा ही मज़ा दिलाया है इसने भाई अटैकिंग फुटबॉल दिखा के। तो आई तो लविंग इट भाई ये प्लेयर को। आगे फ्यूचर में कुछ बात बन जाए दोस्तों बारसा की तो भाई बढ़िया है, वरना दुनिया भर के क्लब इसके पीछे जाने वाले हैं। एंड मैं देख रहा हूँ भाई ही इज़ प्लेइंग ईदर फॉर मैन सिटी, PSG, मे बी रियल मैड्रिड ऑल्सो, बट नॉट फॉर बार्सिलोना। अगर भाई ये मिरेकल ही हो जाएगा, मिरेकल ही हो जाएगा दोस्तों अगर ये गिलबर्तो मोरा दोस्तों यहाँ पे बारसा को साइन कर लेता है, बारसा के लिए साइन कर लेता है। खैर हम वहां से मूव ऑन करते हैं। आंसू फाती का दोस्तों क्लियरेंस हो चुकी है, ही हैज साइंड मोनाको का जो डील है, मोनाको ने अनाउंस कर दिया, बारसा ने अनाउंस कर दिया, यहाँ पे हर जगह पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। एंड फाइनली ही लेफ्ट भाई, यहाँ पे 11 मिलियन पे करा है हमको भाई उसका ट्रांसफर फी, हमने 9 पॉइंट समथिंग यहाँ पे मिलियन यहाँ पे भाई सैलरी बचाई है, विच इक्वेट्स टू अराउंड भाई 20 मिलियन हमने FFP में कहीं ना कहीं इस सीजन में बचाए हैं। अब देखो दोस्तों, कई लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि 17 मिलियन के अराउंड हमने FFP में बचाया, कई सारे लोग 19 बोले, कई लोग 20 बोल रहे हैं। तो यही है दोस्तों, 17 to 20 मिलियन आपने यहाँ पे भाई FFP में सेव किया है, विच इज अगेन भाई वेरी गुड न्यूज।
मेरे हिसाब से तो। और बट इसके बाद दोस्तों स्पोर्ट रिपोर्ट करता है कि ये जो ट्रांसफर है 11 मिलियन आए हैं प्लस भाई एफएफपी में सेव किया है, इसकी वजह से दोस्तों बारसा इज वेरी क्लोज टू 1:1। इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या अभी हम लोग 1:1 में नहीं है क्या? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही भाई। ये जो रिपोर्ट्स हैं, कभी बोलते हैं कभी बोलते हैं नहीं है। तो दोस्तों वैसे जुलाई 1 आ चुका है, आज से नया भाई यहाँ पे आपकी बुक्स शुरू हो चुकी होंगी यहाँ पे। तो वेरी सून वी विल बी गेटिंग दिस न्यूज़ कि यहाँ पे लालिगा के थ्रू या फिर भाई बारसा के थ्रू दैट वी आर ऑपरेटिंग अंडर 1:1। क्योंकि यार पहले भाई ऑफिशियल्स ने, बारसा के ऑफिशियल ने बोल दिया था कि भाई आप 1:1 हो चुके हो, तो हम लोग इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट इस तरीके की न्यूज़ अगर सामने आ जाती है दोस्तों तो काफ़ी अच्छा नहीं लगता। अब अंसु फाती जब गए तो भाई उसके पापा ने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बोली हैं रिलेटेड टू यहाँ पे डेको एंड यहाँ पे हंसी फ्लिक, जो कि आपको सुनना चाहिए। उसका फादर न वैसे अगर आप देखें दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करता है यहाँ पे उसके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। यहाँ पे उसकी जो लाइफ का पार्ट है यहाँ पे अंसु फाती का, जो कि अच्छी बात भी एक तरीके से देखा जाए उसके लिए, बट बारसा के लिए इट्स नॉट गुड भाई। उन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया कि भाई हंसी फ्लिक ने एक भी बार अभी तक यहाँ पे उनके बेटे अंसु फाती से बात भी नहीं करी है कि क्या रोल है क्या नहीं है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बात करेगा, अगर हमें बताएगा तो हम लोग शायद से बारसा में रुक सकते हैं, बट भाई यहाँ पे कोई भी बात नहीं करी है हंसी फ्लिक ने, एंड दैट इज वाई वी आर लीविंग भाई यहाँ पे मोनाको के लिए। बट एक इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों यहाँ पे डेको के बारे में बोल गया उसका बाप कि भाई यहाँ पे वी वर वेटिंग फॉर डेको का वेकेशन जो है वो खत्म हो, वो हमसे बात करे, बट डेको ने भी हमसे कोई बात नहीं करी। अब दोस्तों मेरे को यहाँ पे ये लाइन खटकी, मुझे ये वर्ड्स खटके कि डेको वेकेशन पे है। अबे डेको छुट्टी पे घूम रहा है। अबे भाई ये चल रहा है ट्रांसफर मार्केट का एकदम बिल्कुल प्राइम टाइम चल रहा है दोस्तों। यहां से जितनी क्वालिटी माल है सब उठ रहे हैं। एंड व्हाई द हेल डेको इज इन ब्राजील? भाई वो छुट्टियां क्यों मना रहा है, हॉलीडेज क्यों मना रहा है? पॉसिबली दोस्तों यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई वो ब्राजील में कुछ स्काउट करने गया है, साथ में छुट्टी भी मना रहा होगा, काम भी कर रहा होगा, थोड़ा वर्क भी कर रहा होगा, वर्क फ्रॉम होम टाइप का कर रहा होगा कुछ तो भाई, वर्क फ्रॉम ब्राजील कर रहा होगा कुछ तो भाई उस तरीके से। तो आई विल नॉट क्रिटिसाइज डेको एट द मोमेंट, बट भाई अगर ऐसा सही में है कि भाई वो छुट्टी मना रहा है तो मैं चप्पल, ये ब्राजील, बाय द वे ब्राजील कलर की चप्पल ही है दोस्तों, ये देखिए ब्राजील कलर की चप्पल है, तो इसी चप्पल से साले के मैं बाजार डालूंगा दोस्तों। खैर क्या कर सकते हैं, राइट। तो ये दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा सार है कि भाई यहाँ पे अंसु फाती का क्या हुआ, उसके फादर ने क्या बोला, डेको ने क्या कांड कर दिया, एंड भाई हंसी फ्लिक ने क्यों मुंह नहीं लगाया। यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड की दोस्तों हिपोक्रेसी की सीमा को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड जो क्लब हम लोगों पे कंप्लेन कर चुका है दोस्तों, यूएफा एंड भाई यहाँ पे फीफा के सामने उसने कंप्लेन डाल दिया है, बोला है कि भाई एक्शन लो बार्सिलोना के ऊपर, इनके ऊपर भाई आप लगाइए भाई रिस्ट्रिक्शंस लगाइए। यूएसए को बोलो कि भाई हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, बारसा के ऊपर भाई यहाँ पे भाई सैंक्शंस लगा दो। इन्होंने डिमांड कर दिया है, जिन लोगों को नहीं पता है कर दिया है, ऑफिशियल कंप्लेन चली गई है यहाँ पे टू यूएफा एंड भाई फीफा। तो इन लोगों की हिपोक्रेसी देखिए दोस्तों, ये जाते हैं पोर्चुगीज आउटलेट के पास, भाई यहाँ पे उन्होंने क्या करा भाई, हॉजमलैंड नहीं, कुछ गलती मैंने प्रोनाउंस कर दिया, हॉजमलमैंड जो भी भाई ये बंदे का नाम है, थोड़ा मैं इधर उधर हो गया, थोड़ा सा मॉर्टन हॉजमलैंड। तो ये भाई जो हैं दोस्तों, ये इनके साथ इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया है। अब ये क्या करेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो चुका है, वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है विद द प्लेयर, अब ये जाके भाई नेगोशिएशन करेंगे विद द टीम। अब देखो दोस्तों यहाँ पे खुद भी तो ये यही कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बारसा के अगेंस्ट कुछ भी प्रूव नहीं होता है ना, कोई यहाँ पे भाई बारसा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से प्लेयर्स का नाम लिया है यहाँ पे, जैसे एल्वारेज की बात करी जाए, राइट, ना ही भाई एल्वारेज ने अपना बारसा का नाम लिया है, तो हमारे लिए लीगली कुछ भी यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही है, राइट। बट इन लोगों का तो भाई यहाँ पे क्लियरली ये देख रहे हो भाई कि प्लेयर से बात कर रहे हैं एंड उसके बाद जाके क्लब से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी की सीमा देखने को मिलती है। और एक और हिपोक्रेसी की सीमा देखो दोस्तों यहाँ पे, अगर जिन लोगों को नहीं पता भाई, जो रुजेरी है इनके भाई, रुगेरी जो भी बोलो उसको, लेफ्ट बैक भाई, उसने क्या कांड किया है आप जाके एक बार देखिए। मैं अपने यूट्यूब में भाई मोनेटाइजेशन को डीमोनेटाइज नहीं कराना चाहता अपने चैनल को, भाई इतनी गंदी हरकत, इतनी ओछी हरकत, एक नंबर का रेसिस्ट बंदा है बंदा वो। आप जाके प्लीज चेकआउट करिए, मैं नहीं बात करना चाहता, छी तौबा तौबा भाई, ये सब चीजें बोल के भाई, तो ऐसा गंदा क्लब है भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड राइट नाउ, राइट।
अब आ जाते हैं दोस्तों लपोर्ता से रिलेटेड अपडेट। भाई फाइनली दोस्तों जुलाई 1 आ चुकी है, ही विल बी द प्रेसिडेंट। आज से वो प्रेसिडेंसी कैंडिडेट क्या बोल रहा हूँ, आज से प्रेसिडेंसी संभालने वाला है, रिज्यूम करने वाला है वो। एंड यहाँ पे दोस्तों बारसा के लिए मार्केट भी खुल चुका है, ट्रांसफर मार्केट 1 जुलाई से भाई दोनों काम होने थे यहाँ पे। तो जो लोग यहाँ पे परेशान है कि भाई प्लेयर साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, अब ऑफिशियली दोस्तों मार्केट अब खुला है, 2 महीने का टाइम है, सितंबर 1 को क्लोज होगा। यू कैन भाई इजीली भाई साइन एंड रजिस्टर प्लेयर्स नाउ ऑन भाई विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों मुद्दे की बात बेस्तोनी की। भाई अभी रिसेंटली आपने देखा भाई रियल मैड्रिड से बहुत तगड़े लिंक आए, रियल मैड्रिड इज ऑल इन बेस्तोनी। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है ही हैज अग्रीड द टर्म्स विद आपका रियल मैड्रिड, एंड अब यहाँ पे इंटर मिलान के साथ बातें चल रही है। गुड न्यूज़ भाई। अब देखो दोस्तों रियल मैड्रिड ज्वाइन करता है कि नहीं करता बेस्तोनी वो बात अलग है, बट जो अभी उसके साथ कांड हुआ है दोस्तों, दिस इज समथिंग सीरियस। और मैं बहुत केयरफुली बोलना चाहूँगा भाई, क्योंकि बिकॉज ये मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पे बताया जा रहा भाई बेस्तोनी इज इन्वॉल्व एक अंडर 18 ईयर ओल्ड के साथ गलत तरीके से। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे भाई बताया तो ये जा रहा है कि भाई उसने हायर किया था एक प्रोफेशनल को जो कि अंडर 18 थे, एंड भाई यहाँ पे एलिज्ड है, बेसिकली एलिज्ड है, दिस इज नॉट प्रूवन। भाई कोर्ट में जाएंगे, बट भाई बड़े बड़े रिलायबल मीडिया हाउसेस इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे भाई यहाँ पे एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। भाई ये क्या है भाई, आज के ज़माने में हो क्या रहा है भाई, रोजेरी टाइप के, बेस्तोनी टाइप के प्लेयर्स, इन लोगों को भाई किड्स जो हैं भाई यहाँ पे दे एस्पायर टू बिकम अ प्लेयर लाइक देम भाई, एंड व्हाट दीज गाइज आर डूइंग इज शेमफुल भाई। या मतलब भाई क्या मैं बोलूँ भाई, अगर ये प्रूव होता है, अगेन भाई व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज जस्ट एलिज्ड भाई एट द मोमेंट, प्रूव नहीं हुआ है, कोर्ट में भाई यहाँ पे बात चलेंगी, बट बड़े सोर्सेस कह रहे हैं दिस इज क्रेजी भाई, दिस इज क्रेजी भाई। मतलब मैं अगेन भाई क्लियरली आपको हिंट नहीं देना चाहता, आप जाके पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ यहाँ पे भाई, यू कैन रीड इट व्हाट इज द मैटर, पॉज द वीडियो ओवर देयर, एंड भाई आप यहाँ पे ले सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। बट भाई आई थिंक यहाँ पे क्लियरली दोस्तों रियल मैड्रिड को रुकना चाहिए, इस साइनिंग के लिए रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए जब तक भाई यहाँ पे कोर्ट क्लियरेंस नहीं दे देती बेस्तोनी को। बिकॉज भाई उनके पास एक नीरज चोपड़ा है जो जिसने भी सिमिलर टाइप ऑफ कांड किया हुआ है, वो भी इसी तरीके के कांड में बिजी है इस समय पे, उसके भी अगेंस्ट केस में कुछ तो हो रहा है। एंड एक और बंदा अगर आ जाएगा ना तो भाई बहुत ही गंदी इमेज बन सकती है यहाँ पर रियल मैड्रिड की। तो यस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को जर्सीज कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बता देगा, फेवरेट जर्सी कौन सी है आपकी भाई वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।